कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और वक्ता थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। हम बात कर रहे हैं एक दिन पूर्व गाजीपुर जनपद के भाजपा कार्यालय का, जहां पर भाजपा कार्यालय में डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन के दौरान कुछ कार्यकर्ता नारे लगाने लगे, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद और एसपी को सस्पेंड करो। आखिर एसपी को सस्पेंड करने का क्या मामला है? आखिर जो भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही डिप्टी सीएम के सामने गाजीपुर के एसपी को सस्पेंड करने की मांग क्यों उठा रहे हैं, इसके लिए हम बात करेंगे भाजपा कार्यकर्ता निमेश पांडे से, जो कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एक पत्रक भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा था और उसमें उन्होंने एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग किया था। हमारे साथ निमेश पांडे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कल जो भाजपा कार्यालय में इस तरह के जो मामले उठे, आवाज उठे डिप्टी सीएम के साथ, आखिर इसे कैसे क्या हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने मजबूर होकर पहले तो हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि उसको देने के बाद अब तक न जिन्होंने कांड किया, जिसके मारने से लाठियों की बौछार से मौत हो गई पंडित जी की, भाजपा कार्यकर्ता की, मारने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, और एसपी उनका पूरा बचाव कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अभियुक्त है, इन्होंने ये ऑर्डर फॉलो दिया था, जिसको उन लोगों ने फॉलो किया। और मैं आपको बताता हूँ कि कल विरोध इसलिए हुआ कि कम से कम डिप्टी सीएम तक हमारी बात पहुंची। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं इनको ठिकाने लगाता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कहीं ना कहीं मेरा इतिहास खंगाला जा रहा है कि मैं किस तरह का नेचर मेरा रहा हो, अगर मैं थोड़ा भी कमज़ोर होता, जैसे इन्होंने जो गलत किया उस पर पानी डालने के लिए 10-15 लाख फेंकने में नहीं चूक रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा भी गड़बड़ होता तो ये मुझे जेल भेजने से भी नहीं चूकते। और भविष्य में मुझे तो खुद आपके माध्यम से मैं मुझे संभावना, एक डर है कि ये मुझे फर्जी केस में कहीं ना कहीं फंसा के ऐसा ना हो कि मुझे ये जेल भेजने की तैयारी कर। ऐसे में निमेश जी, ये तानाशाह है। कल का जो मामला हुआ डिप्टी सीएम और ये भी सब जो वीडियो वायरल हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक के लोगों के द्वारा खुद लाइव किया जा रहा था और उसी लाइव के दौरान ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी के पेज से ही था जी, तो उनको ये शायद अंदाजा ना रहा हो कि कार्यकर्ता ऐसा भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हम असंतुष्ट और जिंदा कार्यकर्ता हैं, निडर कार्यकर्ता हैं। हम हर पटल पे दमदारी से अपनी बात रख देंगे, डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो चाहे प्रधानमंत्री हो। हम गलत होगा तो आवाज़ हम लोगों ने उठाया, इसीलिए हम भाजपा में आए थे कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों ने एसपी सस्पेंड करने की आवाज़ उठाई, इसके पीछे रीजन क्या रहा? रीजन यही है, क्या आपको नहीं लगता भैया रीजन क्या होगा? अब तक मुकदमा हुआ एक भी? एसआईटी के नाम पर हमको एक घुट्टी पिला दी जा रही है, एक मुकदमा नहीं हुआ। एसपी साहब पता नहीं क्यों, क्या उनको है, पुलिसकर्मियों को बचाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इन्होंने खुद कहा होगा कि मारो। ऐसे में अब तो एसआईटी जांच, पुलिस विभाग के द्वारा एसआईटी जांच कराई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है एसआईटी जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या उसको कार्रवाई पर आप लोग को भरोसा नहीं है या फिर कुछ और? देखिए, पहले तो दोषी पुलिस कर्मियों को मुकदमा तो हो ही जाना चाहिए था। मौत हो गई है भाई साहब, हम जान चली गई है, तो यहाँ तो पहले मुकदमा हो जाना चाहिए था। जांच में फिर वो एफआईआर लगा दिए होते, 1-2 लोगों को जेल भेज दिए होते। क्योंकि अभी एक हल्का सा कोई एक बार मैं पैराग्राफ भी लेकर गया था, फर्जी उसने छेड़खानी लगा दिया था एक भाजपा नेता पर। तो मैंने कहा अरे सर फर्जी है, ये है वो है, दबाव बनाने के लिए। तो कहा नहीं पहले तुम अगर शिकायत आ जाएगी तो हम पहले मुकदमा लिखेंगे पांडे जी, और आप पे भी लिख देंगे अगर आप पे भी कोई शिकायत आएगी। तो यहाँ तो पूरी खुली किताब पड़ी हुई है, पूरा बदन काला था उसका मार से, तो इनको मुकदमा लिखना चाहिए, जेल भेजते हैं। एसआईटी की जांच में निर्दोष तो कभी नहीं आएंगे, अगर पाए जा रहे हैं तो उसका अलग बात होगा, लेकिन निर्दोष तो कहीं से नहीं पाए जाएंगे, ये चाहेंगे पुलिसकर्मी। तो ये थे निमेश पांडे, जो एक दिन पूर्व भाजपा कार्यालय में खुद और इनके सहयोगी कार्यकर्ता थे ब्रजेश पाठक के सामने एसपी को सस्पेंड कराने का जो इन लोगों ने आवाज उठाई थी, और उस आवाज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और वो वीडियो खुद ब्रजेश पाठक यानी कि जो उप मुख्यमंत्री है उनके फेसबुक पेज पर लगा हुआ है, और उसी फेसबुक पेज के वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं, जो गाजीपुर में इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला।